अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी आधी एक्सरसाइज हमने कर ली 11.4। अब हम लोग करेंगे बाकी की एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास वही 15 जैसा है, जिसमें हमारे पास दिया गया है सीरीज़ 1/1 प्लस नेचुरल लॉग पावर 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। हमने an तो हमारे पास है, हमने bn इसको देख कर क्या बनाया, 1/n बनाया। ठीक है, ये बिल्कुल सेकंड पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। तो जाहिर बात है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, तो लिमिट an और डिवाइड करेंगे bn। जब an और bn डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है n ऊपर आ जाएगा हमारे पास और ये नीचे का नीचे ही रह जाएगा। अब जैसे कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट तो कंटिन्यू ही रहेगी। n में हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 1 प्लस नेचुरल लॉग n आ जाएगा। और जाहिर बात है जब हमारे पास यहाँ पर नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग को डिफरेंशिएशन में एक और बार अलग से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास 1/n आ जाएगा। फिर ये हमारे पास दोबारा ये n जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस नेचुरल लॉग n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट तो वैसे भी कंटिन्यू ही रहेगी, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर क्या होगा, इधर हमारे पास आएगा 1/n। तो 1/n हम लोग इधर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग 2/n भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो जब हम लोग इसको 2/n लिखेंगे, ठीक है, जब हम इसको 2/n लिखेंगे और ऊपर क्या है, 1 है, तो n ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट में क्या आएगा, लिमिट में आएगा n/2। और n/2 से हमें पता है जब लिमिट हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये तो हमारे पास लिमिट आ गई एक। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, bn को देखेंगे कि bn हमारे पास क्या कर रहा है। यहाँ पर bn क्या कर रहा है, bn है एक हार्मोनिक सीरीज विच इज़ ऑलवेज डाइवर्जेस। ठीक है, तो ये जो गिवन क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाइवर्ज करता है। द गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो 16 हमारे पास डाइवर्ज हो गई है। अब चलते हैं 17 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, हम लोग इसको इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल टेस्ट भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग क्या कर चुके हैं, उसकी हम लोग एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। तो होप है कि आपको वो पता हो, और जिनको नहीं पता वो इंटीग्रल टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व करेंगे तो जाहिर बात है जो n है हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे विद x। ठीक है ना, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर n लिखना था, n हो जाएगा x। ठीक है ना, इनको रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास यहाँ पर हमें क्या दी गई है, लिमिट 2 से हमें दिया गया है इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, ये देखो 2 से इन्फिनिटी तक दिया गया है। नेचुरल लॉग x प्लस 1, क्योंकि हमने n और x को रिप्लेस कर दिया, और नीचे क्या होगा, x प्लस 1। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की बारी आती है तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल दिया गया है, ऊपर फंक्शन है और नीचे उसका डेरिवेटिव है। तो जब भी ऊपर फंक्शन नीचे डेरिवेटिव होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। अच्छा, मैंने डेरिवेटिव की वीडियोज़ अभी तक नहीं बनाई, वो चैप्टर नंबर आई थिंक 3 में कि 8 में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर पूरी वीडियो बनाएंगे, वो सारे जो वो वाला चैप्टर है डेरिवेटिव्स का वो भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को जब भी फंक्शन गिवन होता है, नीचे उसका डेरिवेटिव गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में आप लोग u, z, x, y आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर u यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी मैं z भी यूज़ करती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, u यूज़ कर रही हूँ, तो u के हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग एन x प्लस 1 है। जब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगी तो वो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास dx भी आएगा, नीचे से ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास अब शॉर्ट फॉर्म में करेंगे क्योंकि ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं पहले। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसकी जो लिमिट है वो भी हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी की इन्फिनिटी रह जाएगी, और ये नेचुरल लॉग 3। अच्छा, ये जो लिमिट की चीज़ें हैं ये भी हम लोग फिर उस चैप्टर में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग ये पढ़ नहीं रहे, तो यहाँ पर हम लोग बस क्या है इसको थोड़ा सा रिव्यू देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास u है, ये हमारे पास du है, ठीक है। तो ये हमने इधर ऐसे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पावर से सॉल्व करेंगे। अगर पावर की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, तो यह हो गया u में एक जो पावर ऑलरेडी है वो 1 है ना, 1 + 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और नीचे भी 1 + 1 हो जाएगी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पुरानी बातें हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u की पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड होगा 2 से, प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वो बात को नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ नहीं है डिटेल वाली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमारे पास इन्फिनिटी है और एक हमारे पास नेचुरल लॉग 3 है। इन्फिनिटी को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को हम लोग पुट करेंगे b से, या फिर आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन और ये वाला जो है, इन दोनों को अलग अलग से क्या कीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको b से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर बस डायरेक्ट b लिख दूँगी। अब जैसे कि हमें पता है, हमने इंटीग्रेशन कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी वैल्यूज़ जो है, जो लिमिट्स हैं वो पुट करेंगे, ठीक है। पहले b पुट करेंगे, फिर नेचुरल लॉग 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 1/2 को बाहर निकाल देंगे सबसे पहले। इस पर वैसे भी लिमिट पुट नहीं होती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b² हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग 3 हो जाएगा, ठीक है। ये नेचुरल लॉग 3 हो जाएगा। सबसे पहले b पुट किया, फिर माइनस किया, नेचुरल लॉग 3 पुट कर दिया। ये चीज़ें भी आपको मालूम होंगी क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत पुरानी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर करते हैं। 1/2 होगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये होल हमारे पास क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी हो गया यानी डाइवर्ज हो गया। तो द गिवन series diverges by इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। इंटीग्रल टेस्ट की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटीग्रल टेस्ट का क्वेश्चन आता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, जो इंटीग्रल टेस्ट वाली वीडियो है और एक्सरसाइज है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, जो कि हमारे पास पुराने क्वेश्चंस की तरह ही है, जिसमें हमें गिवन सीरीज़ है 1 डिवाइड्स 1 प्लस नेचुरल लॉग पे स्क्वायर दिया गया है और n दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना an लिख देते हैं यहाँ पर, क्या an क्या है, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम लोग bn बनाएंगे। तो ज़्यादातर हम लोग bn क्या बनाते हैं, जब भी नेचुरल लॉग आता है तो हम लोग bn बनाते हैं 1/n, ठीक है। ज़्यादातर bn हमारे पास नेचुरल लॉग में 1/n ही बनते हैं। बहुत कम होता है कि bn चेंज हो, और वो तब होता है जब नेचुरल लॉग ज़्यादातर गिवन नहीं होता, जब अंडर रूट गिवन होता है तब bn चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस की तरह है। तो जल्दी जल्दी बस इसको सॉल्व करते हैं। an को डिवाइड करेंगे bn से, और an हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड्स 1 प्लस नेचुरल लॉग स्क्वायर n, ये 1/n है। लिमिट कंटिन्यू रहेगी, और लिमिट को कंटिन्यू रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो n और 1 प्लस n स्क्वायर n आ जाएगा। जबकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आएगा 1 और इधर आएगा 2, 1 प्लस नेचुरल लॉग n हो जाएगा क्योंकि नीचे आ गया इसका स्क्वायर, और जाहिर बात है n का एक अपना अलग से डेरिवेटिव निकलेगा। डेरिवेटिव तो सबको वैसे भी आता है, डेरिवेटिव में मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, n ऊपर चला जाएगा और 2 1 प्लस नेचुरल लॉग n रह जाएगा। अब ये दोबारा से एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/n, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 2/n हो गया। जब हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास n/2 हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ये तो आ गई इन्फिनिटी। अब bn को चेक करेंगे, जो एक हार्मोनिक सीरीज है, ठीक है। हार्मोनिक सीरीज ऑलवेज व्हाट, डाइवर्जेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, द गिवन सीरीज डाइवर्जेस अकॉर्डिंग टू LCT यानी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। द गिवन सीरीज diverges by लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं है। जब भी नेचुरल लॉग नहीं है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं है और हमारे पास क्या है, हमारे पास है अंडर रूट। तो हम लोग करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना। तो कंपैरिजन टेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास ए एन क्या है, वो है 1n और अंडर रूट एन स्क्वायर -1। तो जब बी एन हम लोग जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें n पे स्क्वायर भी है और एक और n भी है। तो अगर हम लोग इसकी हाई पावर लें तो वो हमारे पास बनती है कुछ n 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। अगर हम लोग इसको देखें तो ये अकॉर्डिंग टू पी सीरीज़ हमारे पास क्या करती है, सही बोल रहे हैं आप लोग, जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये है कन्वर्ज, ठीक है ना। पी सीरीज़ से हमारे पास कन्वर्ज करती है। और अगर हम लोग इन दोनों सीरीज़ को कंपेयर करें तो ये हमारे पास बड़ी है और ये हमारे पास छोटी सीरीज़ है। तो इसकी शक्ल कुछ हमारे पास इस तरह आती है कि ए एन इज़ लेस देन बी एन। तो बी एन हमारे पास बड़ी है एंड ए एन छोटी है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं कि बी एन इज़ ग्रेटर देन ए एन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गई कंपैरिजन टेस्ट। और जब हमारे पास ये बड़ा है और ये कन्वर्ज करता है तो द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये जो बी एन है ये यहाँ पर मैंने 3/2 लिया है। तो आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये बी एन क्या लेंगे, 1/n² लेंगे, ठीक है। तो इस बात पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर बी एन की भी उसके लिए क्या होगा, एक अलग होगा। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए n² होगा और कंपैरिजन टेस्ट के लिए n 3/2 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, बल्कि क्वेश्चन नंबर 19 ही, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्योंकि 19 तो हमने कर लिया ना। अच्छा, 20 में हमें क्या गिवन है, हमारे पास सीरीज़ गिवन है, अंडर रूट n है, डिवाइड करता है n² + 1 को। तो अगर हम लोग इसको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करें, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना, कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करें तो इसके लिए बी एन हमारे पास क्या बनेगा, इसके लिए बी एन हमारे पास n 3/2 बनेगा, ठीक है। और ए एन ऑफ कोर्स हमें गिवन है वो कि क्या है, n² + 1। अगर हम लोग इन दोनों सीरीज़ को चेक करें तो ये वाली सीरीज़ छोटी होती है, ये वाली सीरीज़ बड़ी होती है। और ये जो बी एन सीरीज़ है अकॉर्डिंग टू पी सीरीज़ हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस। तो ए एन इज़ लेस देन बी एन और बी एन इज़ ग्रेटर देन ए एन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्म। अगर हम लोग इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना चाहें तो इसमें बी एन हमारे पास क्या बनेगा, इसमें बी एन हमारे पास सेम ही बनेगा, n 3/2, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि बी एन हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में चेंज हो, ठीक है। कभी कभी होता है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी होता है, कंपैरिजन टेस्ट से भी होता है। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया, कन्वर्जेस बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।